सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं नार्सिसिस्ट के विक्टिम या नार्सिसिस्ट्स के लिए कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। आज मैं नार्सिसिस्ट के विक्टिम के फ्रेंड्स के लिए बात करना चाहता हूँ। क्या आप नार्सिसिस्ट के विक्टिम के फ्रेंड हैं? क्या आप पावरफुल हैं, रिसोर्सफुल हैं? अगर आप पावरफुल और रिसोर्सफुल हैं और नार्सिसिस्ट के विक्टिम के फ्रेंड हैं, उससे सिंपैथाइज करते हैं, और नार्सिसिस्ट को अगर ये बात पता चलती है तो नार्सिसिस्ट एक चीज की कोशिश करेगा, और वो कोशिश ये है कि वो आपसे अकेले में बात करना चाहेगा। याद रखिए, ये अकेले में बात करना बहुत ही सिग्निफिकेंट उसकी चाल है। और जब वो अकेले में बात करना चाहेगा आपसे विक्टिम की गैर मौजूदगी में, तो वो विक्टिम के बारे में कहानी गढ़ेगा। जो नैरेटिव चाहता है विक्टिम को के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए यूज करना चाहता है, उस नैरेटिव में आपको बांधने की कोशिश करेगा और आपको आपके सामने एक विक्टिम आइडेंटिटी प्रेजेंट करेगा और इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे कि आप जिसके साथ सिंपैथाइज कर रहे हैं वो विक्टिम नहीं है, बल्कि विक्टिम नार्सिसिस्ट खुद है। और इस तरीके से नार्सिसिस्ट आप अपने नैरेटिव के जाल में आपको फांस लेगा, झूठी कहानियां बता करके, या अगर कहानी सच्ची भी है तो उसके कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों का वेटेज बहुत बढ़ा करके और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों का वेटेज कम करके वो आपको झांसे में लेने की कोशिश करेगा। और अगर आप झांसे में आ गए तो फिर उसका लक्षण क्या है ये भी समझ लीजिए। झांसे में आने वाला जो व्यक्ति है वो नार्सिसिस्ट के विक्टिम को हमेशा गाली देता हुआ बाहर आता है। यानी जब वो अकेले में मिल करके नार्सिसिस्ट से मिल करके अकेले में बाहर आता है तो फिर वो विक्टिम को हमेशा गाली देता रहता है कि अरे ये ऐसा था, मुझे तो मालूम ही नहीं था, कि मैं तो ये समझता था, एक्चुअली कमी इन्हीं की है। तो गाली अगर देना शुरू कर दिया विक्टिम को तो समझ लेना चाहिए कि ये नार्सिसिस्ट के नैरेटिव के झांसे में आ गया। अब नार्सिसिस्ट के नैरेटिव के झांसे से कैसे निकलें? याद रखिए, अकेले में बात करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अकेले में कुछ भी आपको बताया जा सकता है। आप रिसोर्सफुल हैं, पावरफुल हैं, आपको अपनी तरफ मिलाने के लिए कुछ भी आपको कहानी बताई जा सकती है। अकेले में कुछ वेरीफाई कर तो किया नहीं जा सकता, ना कुछ वेरीफाई करने की जरूरत होती है, तो कुछ भी आपको समझाया जा सकता है। तो अकेले मिलने से बचें, और अकेले अगर आपसे कोई बात करता है तो आप हमेशा ये बात बोलिए कि इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसको वेरीफाई करने के लिए उनको भी बुला लीजिए, ऐसे तो हम बात नहीं सुन सकते हैं, ऐसे तो हम बात नहीं कर सकते। इस तरीके से करिए। वैसे तो अकेले मिलिए ही नहीं, अगर मिलिए तो वेरिफिकेशन को हमेशा डिमांड कीजिए। और जब आप अकेले में आपको इस तरीके से मिल बुला करके नैरेटिव समझाया जा सकता है, समझाया जा रहा हो, तो हमेशा ये मान करके चलिए कि आपको उस नैरेटिव से बच करके चलना है, आपको उसके झांसे में नहीं आना है। और उसके झांसे में आ जाना बहुत ही ज़्यादा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि आप उसके झांसे में आ जाएं। तो झांसे में आने का लक्षण यही है कि आप विक्टिम के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। विक्टिम से जब मिलते हैं तो उससे दूरी बना लेते हैं, उनको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। ऐसा अगर जब भी आप कर रहे हैं तो ये विक्टिम की कमी नहीं है, ये आप झांसे में आ गए हैं। तो आप झांसे में ना आए, विक्टिम को सपोर्ट करिए, विक्टिम की कमियां मत बताइए। ऐसा करके हम विक्टिम को उबार सकते हैं। और अगर पावरफुल और रिसोर्सफुल फ्रेंड्स नार्सिसिस्ट के विक्टिम को सपोर्ट करते हैं तो इससे नार्सिसिस्ट का नार्सिसिज्म भी पैसिव होता है।